गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मान ज्ञात करने वाले कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी मान ज्ञात करने वाला ही है, लेकिन आज उससे थोड़ा अलग है। कल तो हमने सिंपल सॉल्व किया था, आज एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो प्रश्न यही है, निम्न में एक्स का मान ज्ञात करें। तो इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं, तो अपन पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले कॉस एक्स बराबर कॉस 60 कॉस 30 प्लस साइन 60 साइन 30। कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स आ गया। कॉस 60 का मान होता है 1/2, वो अपन ने रख दिया। कॉस 30 का मान होता है √3/2, वो रख दिया। प्लस है साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। कॉस एक्स यहाँ चल रहा है, √3 का गुणा 1 में किया तो √3 आ जाएगा। नीचे 2 का गुणा 2 में हुआ 4। फिर √3 का 1 में किया तो √3 आ गया। नीचे 2 का 2 में हुआ तो 4। कॉस एक्स बराबर LCM 4। 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 का गुणा √3 में क्या √3। ऐसे इधर भी √3 आ गया। तो ये √3 हो गया अपने पास कितनी बार, 2 बार बट्टे 4। 2 के पहाड़े से 4 कट गया 2 बार। अब √3/2, और ध्यान देना इधर कॉस एक्स है, यानी कॉस का मान है। किसका मान है, कॉस का। तो कॉस में आप देखेंगे कि √3/2 किस पर आता है, वो आता है 30 डिग्री पर। कॉस वाली सारणी में आप देखेंगे किस पर आता है, 30 डिग्री पर। तो इधर √3/2 की जगह अपन लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री को, क्योंकि कॉस 30 डिग्री √3/2 ही होता है। तो दोनों साइड कॉस ऑपरेट हुआ, ठीक है। या जनरली हम ये बोल सकते हैं कि कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, लेकिन कैंसिल नहीं करना है, ऐसे कट साइन नहीं लगाना आपको। सीधे आप देखेंगे यहाँ कॉस है यहाँ कॉस, तो एक्स की जगह कितना आ गया, 30 डिग्री आंसर। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। इसी तरह से सेकंड, इसका सिंपल था क्वेश्चन। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को नोट करते हैं। साइन 2x नोट कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन, फिर आते हैं अपन। साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30, ठीक है। तो ये साइन 2x चल रहा है। साइन 60 होता है √3/2। कॉस 30 भी होता है √3/2। कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 30 भी होता है 1/2। यहाँ आ गया साइन 2x, √3 का √3 में क्या 3, और नीचे 2 गुणा 2 4, क्योंकि समान है √3। और यहाँ √2 होता मान लो तो √6 लिखते, 2 3 6, ठीक है। लेकिन √ जब भी सेम हो, दोनों रूट में सेम नंबर हो, तो √ हट के वो नंबर ही आ जाता है। 1 एकम 1, नीचे 2 दूनी 4। साइन 2x नीचे LCM आ गया 4 दोनों में, तो ऊपर आ गया 3 माइनस 1। 3 में से 1 गया 2/4, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। साइन 2x, अब इधर साइन है ध्यान देना, और इधर है 1/2। तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन में 1/2 किस पर आता है, वो आता है 30 डिग्री पर। किस पर आता है, 30 डिग्री पर। तो इसे 1/2 की जगह हम लिखेंगे 30 डिग्री नहीं, साइन 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, यानी ऑपरेट हो गया। तो काट ऐसे नहीं करना है, बस आपको 2x = 30 लिखना है, यानी 2x बराबर 30। तो 2x बराबर 30 आ गया। तो x बराबर ये 2 गुणा में, उधर जाकर भाग में, तो 30 डिग्री में आ गया 2 का भाग, 15 डिग्री आंसर, ठीक है। फिर करते हैं इसका थर्ड। √3 tan 2x साइन 30 प्लस साइन 45 कॉस 45 प्लस 2 साइन 90, ठीक है। तो √3 tan 2x चल रहा है। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, 2 गुणा साइन 90 1। √3 tan 2x 1/2 यहाँ चल रहा है, यहाँ प्लस, अब ये गुणा होगा 1 एकम 1, √2 का √2 में हुआ 2, 2 एकम 2, बट्टे में कुछ नहीं है, 1 लगा दिया अपन ने।
सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 में 2 का भाग एक बार, 1 एकम 1, 2 में 2 का भाग एक बार, 1 एकम 1, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 दूनी 4, 4 5 6, 4 5 और 6, 6 बट्टे 2, ये हो गया 3। ये अंडर रूट 3 गुणा में इधर आकर 3 के नीचे भाग में आ जाएगा, तो tan 2x 3 बट्टे अंडर रूट 3, ठीक है। ये हो गया tan 2x, परिमेयकरण कर देंगे इसका क्योंकि बट्टे में रूट आ गया, तो अंडर रूट 3 से ऊपर भी गुणा और नीचे भी। tan 2x 3 रूट 3 और नीचे रूट 3 का रूट 3 में हुआ तो 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, tan 2x। अब ध्यान देना इधर tan है, इस बार पहले में cos था, दूसरे में sin था, इसमें tan है, तो tan में अंडर रूट 3 होता है 60 डिग्री का मान, तो यहाँ 60 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे अपन tan 60, tan 60 डिग्री, tan से tan कट गया, 2x इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो x 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड, तो 60/2 हो गया 30 डिग्री आंसर, ठीक है। तो ये था जिसमें हमें x का मान निकालना था। सिंपल क्वेश्चन है, एक में cos दे रखा था, एक में sin, एक में tan, तो इसको करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो ये हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। सिद्ध करने वाले में आपको पता है एक LHS होता है, एक RHS, तो चाहे आप LHS लें चाहे RHS, लेकिन आप उस साइड को लिया करो जो बड़ी साइड होती है, क्योंकि बड़ी साइड से छोटी साइड लाना ज़्यादा आसान होता है। तो मोस्टली 99% LHS ही लेकर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन इसमें ले लेते हैं LHS। तो LHS लिया अपन ने इस क्वेश्चन में, बायां पक्ष cos 30, इस तरह से स्टार्ट करेंगे, cos 30 प्लस sin 60, 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, लाना अपन को अंडर रूट 3/2, तो cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, sin 60 का भी अंडर रूट 3/2 बट्टे। अब कुछ लोग कॉपी चेक की तो ये बट्टे लगा ही नहीं रहे, 2-4 लोग, तो ये बट्टे भी तो लगाएं, सीधा क्या कर रहे हैं, इसको भी हटा के नीचे से हम वैल्यू रख रहे हैं, बीच में कोई बट्टे लगा ही नहीं रहे। तो 1 प्लस cos 60 1/2, sin 30 भी 1/2, ऊपर LCM 2, 2 से 2 कट गया, ऊपर रूट 3 आ गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर रूट 3 आ गया, नीचे यहाँ बट्टे में 1 लग गया, तो नीचे भी LCM 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 एकम 2, 2 में 2 का भाग एक बार, 1 एकम 1, 2 में 2 का भाग एक बार, 1 एकम 1, 2 से 2 कट गया, ऊपर अंडर रूट 3 आ गया 2 बार, जुड़ गया ना, नीचे 2 3 4, 2 दूनी 4 आ गया अंडर रूट 3/2, जो RHS के बराबर, ये लाना था, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी LHS लिया, 1/4 लाना, LHS लिया अपन ने, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30, 4 गुणा cot 45 होता है 1, वो रख दिया, sec 60 होता है 2, वो रख दिया, और इस पर स्क्वायर, sin 30 होता है 1/2 रख दिया, और इस पर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4 माइनस 4 माइनस 1/4, 4 से 4 कट गया, आ गया माइनस का 1/4। अब या तो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, यानी या तो यहाँ पर माइनस 1/4 होना चाहिए था, या यहाँ पर प्लस, तो इसको अपन प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बुक में सही कर लेना, जिससे ये हो जाएगा RHS के बराबर। नेक्स्ट करते हैं अभी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, या तो यहाँ मेरे पास जो बुक है उसमें यहाँ 1/4 ही है, माइनस का नहीं है, ठीक है, तो मैंने यहाँ सही कर लिया, आपके पास हो सकता है यहाँ माइनस हो, ठीक है, तो इससे इसका आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। तो इसमें ये LHS है और ये RHS, तो यहाँ पर दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू थोड़ी है, वो भी सिद्ध मान रखनी पड़ेंगे। तो पहले LHS को सॉल्व कर रहे हैं। 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 और tan 45,
साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और इस पर आ गया स्क्वायर। 3 cos 60 का मान होता है 1/2 और tan 45 1। ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3/2, 2 से फिर ये कट गया। ठीक है, नीचे सेम है, इधर एलसीएम 2 जाएगा, 2 में 2 का भाग एक बार 3 आ गया, 2 में 2 का भाग एक बार 3 आ गया, 3 और 3 6/2, 3 आ गया। अब RHS लिया, तो RHS 2 sec 45, sec 45 होता है √2, cosec 90 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2, 2 दूनी 4 -1, 4 में से 1 क्या 3, तो LHS में भी 3 आया है, RHS में भी 3 आया है, तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये भी प्रूफ वाला था। और करते हैं क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, वो आप कर सकते हो, बहुत आसान है। अब करते हैं अपन 16वां, इसमें भी सिद्ध करना आपको। तो पहले वही काम, LHS लिया, LHS में साइन 60, तो साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2, नीचे साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, 2 और 2 का एलसीएम 2, ऊपर आ गया ऐसे कैसे √3 + 1, क्योंकि 2 में 2 का भाग एक बार √3 आए देगा ये अपन को। नीचे भी एलसीएम 2, तो √3 -1 रह गया, 2 से 2 कट गया, √3 + 1 और √3 - 1। अब ले लेते हैं अपन RHS। RHS में tan 60 होता है √3 + tan 45 1, tan 60 √3 - tan 45 1 बराबर है, तो लिख दो LHS बराबर RHS। ठीक है, तो जब दोनों में त्रिकोणमिति फलन है दोनों साइड, तो दोनों को सॉल्व करना होता है LHS RHS को। ऐसे ये क्वेश्चन देखते हैं, LHS लिया इसका, यहाँ 2 है, 2 गुणा cos 45 होता है 1/√2, इस पर स्क्वायर आ गया, tan 60 होता है √3, इस पर स्क्वायर आ गया, साइन 45 1/√2, इस पर स्क्वायर आ गया, tan 30 होता है 1/√3, इस पर स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, बट्टे में 1, एलसीएम लेंगे दोनों साइड, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 में 2 का भाग एक बार, 1 एकम 1, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 3 6, 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 एकम 3, 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 एकम 2, 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, 6 और 1 7, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 1 गया 6, RHS में 6 ही लाना था, ये आ चुका अपने पास। ठीक है, फिर अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये सिद्ध करने का, ये sec स्क्वायर 30 + cosec स्क्वायर 45, फिर दूसरा कोष्टक है 2 cos 60 + sin 90 + tan 45, लेकर आना है अपन को 10। RHS में कितना लेकर आना है? 10, ये ध्यान रखना। RHS में लाना है 10, मैंने LHS लेकर स्टार्ट किया, मान रखना स्टार्ट करते हैं। sec 30 होता है 2/√3, इस पर आ गया स्क्वायर, cosec 45 होता है √2, इस पर स्क्वायर, 2 गुणा cos 60 होता है √3/2, cos 60 सॉरी 1/2, cos 60 का मान 1/2 सही कर लेना। साइन 90 1, tan 45 1, 2 से 2 कट गया, इधर स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 2 √2 का स्क्वायर 2, 1 2 3 आ गया इधर। इधर एलसीएम लिया, बट्टे में 1 लगाकर, तो एलसीएम 3, 3 में 3 का भाग एक बार, 4 एकम 4, 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 दूनी 6, इधर ये 3 चल रहा है, 3 से 3 कट गया, 4 और 6 10 बराबर RHS। यही लाना था अपन को।
ठीक है। क्वेश्चन 19 आप खुद करेंगे या 19 में करा देता हूँ एक। एक माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, एक प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60 लेकर आना आपको 7/4 RHS में। LHS लिया फिर से। एक माइनस साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 1/2, एक प्लस कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2। LCM लेंगे 2√2, LCM आ गया 2√2 का गुणा इसमें किया तो 2√2, √2 से √2 कट गया, 2 बच गया, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, √2 बच गया, √2 का एक में क्या √2। फिर से LCM हुआ 2√2, इसको ध्यान से समझना है यहाँ पर। 2√2 में एक का भाग दिया, वही 2√2 आ गया ऊपर, √2 से √2 कटा, 2 बचा, 2 का गुणा एक में हुआ 2, 2 से 2 कट गया, √2 बचा, √2 का एक में हुआ √2। अब इधर 2√2 में और √2 जुड़ गया तो ध्यान देना, इधर √2 2 बार, इधर एक तरफ से एक बार है, तो √2 2 बार और एक बार हो गया, टोटल 3 बार, -2 बट्टे में 2√2, ऊपर 2√2 और वही √2 हो गया, वही 3√2 प्लस 2 बट्टे में 2√2। अब ऊपर तो फार्मूला हो गया a-b और a+b। आपको पता है a-b और a+b होता है a² - b²। तो a का स्क्वायर a-b और a+b यानी a का स्क्वायर, a कौन है 3√2, माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे गुणा हो जाएगा सीधा, 2 का 2 में हुआ 4, √2 का √2 में हुआ तो 2, 2 का 2 में हुआ 4, √2 का 2 में हुआ 2, और ऊपर a बीच में प्लस माइनस था तो a-b a+b का कर दिया a² - b²। 3 का स्क्वायर हो गया 9, √2 का स्क्वायर हो गया 2, फिर इधर 2 का स्क्वायर हो गया 4, नीचे 4 दूनो 8, 9 दूनो 18, -4/8, 18 में से 4 गया 14/8, 2 के पहाड़े से ये 7 बार और ये 4 बार, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 बराबर RHS। यही लाना था अपन को। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसको करना 19वें को, अच्छा क्वेश्चन है। 20वां आप करना प्रश्न कर सकते हो आप। अब अपन करते हैं 21वां, वही सिद्ध करने वाला है, लेकिन इसमें x का मान दे रखा है अपन को, तो पहले इसका पहला ही लेते हैं। x है 30 डिग्री, तो ये LHS है और ये RHS है, तो पहले LHS लेंगे। LHS है साइन 3x, 3 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, 3 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, ध्यान देना। साइन 3 गुणा x कितना है 30, x की जगह रख दिया 30 अपन ने, ये हो गया साइन 30 × 3, ये होता है 90, और साइन 90 कितना हो गया 1, तो ये LHS आ गया। अब ले लेते हैं अपन RHS। RHS में है 3 साइन x - 4 साइन क्यूब x, तो 3 साइन x - 4 साइन क्यूब x, x की जगह है 30 डिग्री, x का मान है 30, 4 साइन क्यूब और x का मान है कितना 30, ठीक है। जहाँ x था वहाँ 30 रख दिया। साइन 30 आपको पता है इनके बीच में तो गुणा है, और साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 1/2, और इस पर कितनी घात 3 घात, 3 एकम 3/2, 4 गुणा 1 की घात 3, यानी 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1, लेकिन 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4, 4 दूनो 8, 4 से ये कट गया 2 बार, अपने पास आ गया 3/2 - 1/2। LCM 2, नीचे सेम होता है तो ऊपर ऐसे की ऐसे लिख दिया करो, 3 में से 1 गया 2/2 1, RHS में भी 1, LHS में भी 1, LHS बराबर RHS, ठीक है। अब इसका दूसरा ले लेते हैं। दूसरे में LHS में आप देखेंगे क्या है, LHS में है tan 2x, तो LHS में दूसरे में लिख दिया tan 2x, tan 2 और x है 30 डिग्री, ये हो गया tan 30 दोनों 60, tan 60 आपको अच्छी तरह पता है √3 होता है। अब ले लिया अपन ने RHS,
RHS में दूसरे में 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, वही रख दिया अपन ने 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। x की जगह रखेंगे अपन 30, तो ये हो गया 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, tan 30 होता है 1/√3, ये रख दिया। tan 30 होता है 1/√3, ये रख दिया और इस पर स्क्वायर। इधर सॉल्व कर रहा हूँ, 2 एकम 2/√3, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3, 2/√3। एलसीएम लेंगे नीचे तो 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 एकम 3, 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 एकम 1, 2/√3, 3 में से गया 2/3। मैंने पहले ही बताया ये और ये साथ आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 2 और 3, नीचे आ गया √3 और 2, 2 से 2 कट गया, नीचे रूट रह गया, तो इसका कर देंगे परिमेयकरण। ऊपर आ गया 3√3, नीचे √3 का √3 से हुआ 3, 3 से 3 कट गया, तो RHS में भी √3, LHS में भी √3, तो आप लिख देंगे LHS बराबर RHS। एक चीज़ और सुने, जिसने 6.1 का 10वां नहीं किया वो 10वां आप यहाँ से चालू मान लें, यहाँ से 10वां प्रश्न चालू है। ठीक है, तो जिसने 10वां नहीं किया वो 10वां भी कर सकता है, वो सेम यही प्रश्न है 10वां। ठीक है, तो ये भी सुन लेना अच्छी तरह। अब करते हैं अपन इसका तीसरे में LHS में है sin x, तो पहले LHS लिया, LHS में sin x, x का मान है 30 ही रखना जहाँ x हो, sin 30 1/2। अब RHS लेंगे, RHS में है 1 माइनस cos 2 × x/2, x की जगह रखना अपन को 30, तो 2 गुणा x की जगह 30 आ गया /2, 1 माइनस cos 30 दोनों 60/2, cos 60 होता है 1/2/2, बट्टे में 1 लगाए, एलसीएम 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 एकम 2, 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 एकम 1, नीचे 2 चल ही रहा है, 2 में से 1 गया 1, और ये 2 आ जाएगा इस 2 के पास, तो गुणा होकर 4 हो गया, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। LHS में भी 1/2, RHS में भी 1/2, LHS बराबर RHS। और अब इसका आखिरी प्रश्न नंबर 4, उसमें LHS में cos 3x, 3 और x के बीच में गुणा है, cos 3 गुणा x की जगह 30, ये हो गया 30 3 90, cos 90 होता है 0। ठीक है, अब लिया अपन ने RHS में है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसमें x की जगह अपन रखेंगे 30, तो cos क्यूब x की जगह 30, 3 cos x की जगह 30, 4 cos 30 होता है √3/2 और इस पर 3 घात, 3 और cos 30 होता है √3/2, √3 पर 3 घात, तो √3 गुणा √3 गुणा √3, ये 2 तो गुणा होकर 3 हो जाएंगे और रूट पे 3 रह गया, यानी 4 गुणा 3 √3, और ऐसे ही 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दोनों 4, 4 दोनों 8, इस तरह से 2 की घात 3, तो ये हो गया 3√3/2, 4 दोनों 8, 3√3/2 माइनस 3√3/2, कट कर कितना हो गया 0। LHS में भी 0, RHS में भी 0, तो LHS बराबर RHS। तो ये भी बहुत शानदार प्रश्न था। तो प्रश्न नंबर था ये 21, 22वां आप करेंगे और 6.1 कंप्लीट हो चुकी है, इसकी प्रैक्टिस करना। कल अपन करेंगे इसकी विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो जल्दी से ये प्रश्नावली भी पूरी हो जाएगी तो आपके 3 चैप्टर पूरे हो जाएंगे। तो आपके लिए मैंने 2 प्रश्न छोड़े हैं, एक तो शायद 15वां छोड़ा है, एक अपन ने 22वां छोड़ दिया, तो ये दोनों आप करना, नहीं आए तो ज़रूर पूछना। ठीक है, थैंक यू।